ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। बीमारी है जो HIV वायरस से जो है फैलती है और इससे जो है कई तरह की, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। पहुंचाने में हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे और इसके ऊपर अमल भी करेंगे। इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स एक घातक बीमारी, 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 इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना है जिम्मेदारी हमारी। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। 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 अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना है जिम्मेदारी हमारी। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे इसके भागीदार। एड्स एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। 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 अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे
जिम्मेदारी हमारी। एड्स है एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स है एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। एड्स है एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स है एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स है एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। एड्स है एक घातक बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। अपने रिश्ते के प्रति रहिए ईमानदार, नहीं बनेंगे एड्स के भागीदार। अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय बंगाड़ा की छात्रा हमारे प्रोफेसर डॉक्टर किरण कुमारी मैम, डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर सिकंदर नेगी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम को संपूर्ण बनाने में हमारा सहयोग कर रही हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय की प्रमुख इकाइयां एनएसएस, एनसीसी और रेड रिबन क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि एड्स क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे हम इसके बचाव कर सकते हैं। मैं अपनी फ्रेंड बेबी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो इसके बारे में अपने कुछ विचार रखें। ये जो आज का मतलब कार्यक्रम है युवा जागरूकता अभियान, तो भारत सरकार ने जो है 1992 के एड्स विरोधी अभियान के रूप में जो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम को जो है 1992 से 1999 के बीच जो है लागू किया गया। तो आज हम मेनली यहाँ एकत्रित हुए हैं कि ये जो मतलब घातक बीमारी है इसके बारे में जागरूक करना है, इसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि इसके लिए जो है युवा पीढ़ी ही क्यों आगे आ रही है। तो युवा शक्ति जो है राष्ट्र की शक्ति है। तो युवा जो पीढ़ी है पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे गाँव के जो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं अनपढ़ होते हैं, तो हमारी जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो लोगों को इजीली जो है घर घर जाकर इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में जो है अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं जो है आयोजित की जाएंगी, जैसे भाषण प्रतियोगिता, नारा लेखन, डेक्लेमेशन और रैली इत्यादि जो हैं इसमें प्रतियोगिताएं की जाएंगी। तो भाषण प्रतियोगिता में मैं छात्रा एनएसएस की छात्रा आकांक्षा को जो है यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी और ये आपको एड्स के बारे में बताएंगी कि एड्स है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव क्या हैं, तो इसके बारे में आपको बताएगी। नमस्कार, मैं आकांक्षा बीए फाइनल ईयर की छात्रा आप सबके समक्ष युवा एड्स जागरूकता अभियान के अंतर्गत अपने कुछ विचार आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा लोगों को जागरूक करेंगे। आप सब जानते हैं कि हिंदी में कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत, यानी उस समस्या का समाधान करने से कोई फायदा नहीं होता जब वो समस्या बड़ी बन चुकी होती है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो जीते जी इंसान को मरने पर विवश कर देती है। आज एड्स दुनिया भर में सबसे घातक बीमारियों में से एक है, यह आप सब भी जानते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह जो एक शब्द है यह एड्स के लिए बिल्कुल प्रयुक्त साबित होता है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में और अनैतिक संबंधों की बाढ़ में यह बीमारी और तेजी से फैल जो है एक बीमारी है जो HIV वायरस से जो है फैलती है और इससे जो है कई तरह की लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आप सब जानते हैं कि यह किससे फैलती है, तो आप सबको मैं बता दूं कि एड्स जो है वो इन्फेक्टेड इंजेक्शंस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से
फैलती है और इसके लक्षण ये है कि अचानक से जो है वो व्यक्ति बीमार हो जाता है, अचानक से उसका वजन कम हो जाता है, वह जो है उनकी गले में जो है कई तरह के जख्म जो है दिखाई देते हैं और भी कई तरह की ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है वो एड्स का शिकार है। इसके अलावा आप सबको पता होना चाहिए कि एड्स में जो है गेटिंग टू जीरो प्रोग्राम डॉक्टर्स की तरफ से चलाया गया था, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है उनकी सहायता करना तथा आने वाले समय में इस एड्स को जो है वो कम करके शून्य तक पहुंचाना। और इसके अंतर्गत कई ऐसे लोग हैं जो भ्रम में जीते हैं, तो सोचते हैं कि जो एड्स जो है वो छुआछूत की बीमारी है, परंतु ऐसा नहीं है। एड्स जो है वो छुआछूत की बीमारी नहीं है, जो कि बीमारी है। और निष्कर्ष के रूप में मैं आप सबको बताऊं तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस घातक बीमारी को दूर करने के लिए समय समय पर हमें चिकित्सा इलाज करवाना चाहिए और हर वर्ष साल में एक बार, कम से कम एक बार जो है हमें डॉक्टर से जो है वो अपनी बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि हमें कोई ऐसा रोग तो नहीं है। और इसके अंतर्गत सबसे जरूरी बात आप सबको पता होना चाहिए कि हमें जो है जिसका एकमात्र इलाज, वैसे तो इसका डॉक्टरी अभी तक इलाज ढूंढ नहीं पाए हैं, परंतु इसका एक इलाज है, वो है बचाव। हम जितना बचाव करेंगे उतना ही इस वायरस से जो है बच सकते हैं। इसके अलावा आप सब जो हैं वह लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ताकि जो है वो आने वाले समय में यह स्थिति जो है ना आए, ताकि यहाँ कोई एड्स से पीड़ित हो। इसी के साथ धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप जो हैं मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा तथा और लोगों को भी जो है वो जागरूक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्राइब कर दिया है एड्स के बारे में। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी करुणा को। है एक जानलेवा बीमारी, इसे मिटाना जिम्मेदारी हमारी। सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। रिस्पेक्टेड सिकंदर नेगी सर, किरण मैम, विनोद सर, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एक दिवसीय युवा एड्स जागरूकता अभियान के तहत हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मैं इसके बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूँगी। आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एड्स एक ऐसी बीमारी के रूप में उभर कर आई है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता। इस बीमारी का एकमात्र इलाज है बचाव। अगर एड्स की बात करें तो ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से फैल जाती है और ये बहुत ही घातक बीमारी है। जैसा कि आपने सुना ही है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। यह शब्द एड्स की बीमारी के लिए बिल्कुल प्रयुक्त साबित होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अनैतिक संबंधों की बाढ़ में यह बीमारी और भी तेजी से फैल रही है। पूरे विश्व के लिए यह एक सरदर्द बन चुकी है और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र भी करता है। आज एड्स के प्रति अच्छी खासी जागरूकता फैल गई थी, लेकिन अधिकतर लोग इसकी वजह से जान भी गंवा चुके हैं। जान भी गंवा चुके हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में इस बीमारी के सामने आने के बाद से लेकर अब तक दुनिया भर में लाखों की तादाद में लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। वैसे तो अभी तक दुनिया में इसके प्रति काफी जागरूकता फैल चुकी है, जिसकी वजह से इस बीमारी के संक्रमण के प्रति सभी जागरूक हैं और इसकी जो तादाद है वो भी कम हो गई है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है और यह बीमारी HIV वायरस से होती है। यह वायरस मनुष्य की प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर कर देता है। एड्स HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला से उसके बच्चे को या किसी संक्रमित व्यक्ति के प्रयोग की गई सुई से हो सकता है। एड्स लोगों तक पहुंचाने में हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे और इसके ऊपर अमल भी करेंगे। अब मैं डॉक्टर प्रोफेसर किरण कुमारी मैम को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और एड्स के बारे में हम सभी के साथ अपने विचारों को साझा करें। सभी को गुड आफ्टरनून। आप बधाई के पात्र हैं कि आप इतने पेशेंस से इतनी देर बैठे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेगी सर, विनोद सर, जिन्होंने अपने बच्चों को
इतना सिखाया है, डिसिप्लिन सिखाया है और साथ में एक्सपोजर दे रहे हैं बच्चों को स्टेज का। इवन हम भी स्टेज फोबिया रहता है एक स्टेज के सामने बोलने से, लेकिन आगे आए कुछ ना कुछ आप पढ़ के आएंगे तो कुछ सीखेंगे, बोलेंगे। तो आज हम युवाओं को अवेयर कर रहे हैं, जागरूकता दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, यूथ मीन्स अभी बच्चे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा बच्चों ने कि जो यूथ है हमारे, यूथ ही हमारा पूरा भविष्य है। अगर हमारे यूथ जो होंगे एजुकेटेड होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, तो हमारा जो नेशन है वो डेवलप करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट होगी। तो तभी तो जो यूथ हैं वो कैसे होने चाहिए, उनमें कोई जैसे ड्रग अब्यूज ना हो, ठीक है, और वो डिसिप्लिन हो और रिस्पेक्ट करें अपने बड़ों की। ठीक है, ये कॉमन सर। और दूसरा जो मेन हम यूथ को क्या बोल रहे हैं, जागरूक करेंगे एड्स के बारे में। तो एड्स बच्चों ने बड़ा अच्छा सा बताया कि एड्स क्या है। तो एड्स हम क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म एड्स की बोल देते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म है ना ये। तो है क्या ये? इम्यून सिस्टम है हमारा, ठीक है, जो एक प्रतिरोधक क्षमता देता है हमें। जैसे आपका बॉर्डर पे आर्मी होती है, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको हम डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। डिफेंस सिस्टम क्या, कहां से शुरू हुआ? जो हमारी पूरी स्किन है, ये जो त्वचा है हमारी, ये प्रोटेक्ट करती है। कहीं भी आपका डस्ट लगा होगा तो ऐसे थोड़ी अंदर थोड़ी चला जाएगा, तो बेचारा है ना, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल से बच रहे हैं। वैसे ही हमारे नाक में, कान में क्या तरल पदार्थ रहता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, उसमें डस्ट रुक जाती है, वो फॉरेन पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ना कि वो अंदर नहीं जाएगा। दैट इज आवर डिफेंस सिस्टम। तो ये जो HIV है एक वायरस है। कौन सा वायरस? जो ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस मीन्स जो इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कम कर रहा है, इम्यूनिटी को कम कर रहा है, जो हमारा रक्षा तंत्र है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो रक्षा तंत्र जो कम हो रहा है तो कैसे हो रहा है? तो सब ये बताया हमें बच्चों ने कि HIV पॉजिटिव कौन होते हैं, है ना। तो वो हम जनरली क्या बोलते हैं, जो स्टेराइल नीडल नहीं यूज करते। जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो वही इंजेक्शन बार बार यूज कर लिया जाता है कभी, ये सभी को कॉमन पता है। ठीक है, असुरक्षित सुई से, असुरक्षित यौन संबंधों से, HIV पॉजिटिव मदर जो हर बेबी उसके बच्चे को, ये कॉमन था। लेकिन एक बच्चे ने फिर बताया कि जब हम अपना नाक कान, हमारा कल्चर है कि हम कान बिंदवाते हैं, कहीं बिंदवाते, अपना अपना है ना। कान जो छेद कराते हैं, नाक में छेद कराते हैं, तो वहां भी चांसेस हैं, अगर वो निडल स्टेराइल नहीं है, निडल से डालते हैं ना सुई से, अगर वो सुई स्टेराइल नहीं हुई, चलता गया, लेकिन बाई चांस कोई HIV पॉजिटिव ने भी छेद करवाया हो और उससे आगे नेक्स्ट और उन्हें नॉर्मल ने भी करा, क्या लगता है कि ऐसे थोड़ी लगता कि HIV होगा, ऐसे HIV लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो असुरक्षित यौन संबंधों से होता है। और जनरली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से है। जो ब्लड है हमारा, उसमें क्या है स्पेशली, जो जैसे RBC बोलते हैं, WBC बोलते हैं, व्हाइट लाल कणिकाएं, सफेद कणिकाएं, आपने वैसे इंग्लिश में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इतना कॉमन से वर्ड यूज करते हैं। तो उसमें ये जो WBC है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसमें एक स्पेशल T सेल्स होते हैं। T मीन्स जो हमारा जो थायराइड है यहाँ गले पे, उसमें एक ग्लैंड है, उसमें T सेल्स रहते हैं, मैच्योर होते हैं तो T सेल्स बोलते हैं उनको। उनका स्पेशली रोल है प्रोटेक्शन का, वो बढ़ते जाते हैं। और उसी T सेल की एक टाइप है CD4, किसी बच्चे ने बताया था कि CD4 सेल, CD मीन्स वो क्लस्टर है, झुंड है एक, और वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। 4 उसका टाइप का नाम भी है। वो नॉर्मली हमारी बॉडी में रहता है 500, 800 से 1300, 800 to 1300 मिलीलीटर पर ब्लड। पर एक मिलीलीटर ब्लड में जो जनरल काउंट रहता है CD का, वो कितना है, 800 से 1300 पर ml पर मिलीलीटर एक ब्लड ले, तो उसमें यू टेस्ट करते हैं हम कि वो है या नहीं। अगर वो कम हो गए, 500 हो गए, ठीक है, तो भी अभी इतनी सीवियर कंडीशंस नहीं है एड्स की। अगर वो 200 हो गया तो ऑटोमेटिकली दैट इज द सीवियर कंडीशन। तो हमने क्या बताया इसमें कि जो कारण है इसके, तो सुई से असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, स्टेराइल नीडल इज नॉट देयर, और वो कान और नाक जो छिदवाते वक्त हमें प्रिकॉशन बरतनी है कि वो स्टेराइल हो। एक और जो
टैटूज बनाते हैं बच्चे, आजकल के जो यंग जनरेशन हैं वो कुछ ना कुछ हाथ पाँव पे छिदवा के चिपते हैं ना, टैटू समझते हैं। टैटू जो बनता है तो वो सिर्फ लीगल होनी चाहिए। और एक अनदर चांसेस कहाँ है, जहाँ जो ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं, कोई जो नशा में आ गए हैं, वो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं। एक अलग अलग मेथड्स है ना, नशा निवारण दिवस मनाते हैं वहाँ, तो कई जो बाई चांस गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन डालते हैं। और वो जो यंग जनरेशन होती है, जो नशेड़ी होते हैं, वो देखते नहीं है कि क्या है, एक इंजेक्शन डालेगा दूसरा डालेगा, ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हम भी कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सिर्फ चखने वाली बात है नशा का भी, कि जो चख लिया वैसे ही। तो वो इंट्रावेनस अगर वो ड्रग ले रहे हैं, दैट इज आल्सो द काज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एड्स। क्लियर है? सबसे पहले आप इसमें बताया गया कि एड्स सबसे पहले कहाँ था, अफ्रीकन कंट्रीज में था एड्स। कहाँ से आया? किसी चिंपैंजी में था एड्स, और उसका वायरस का नाम भी SIV था, साइमियन वायरस था। थोड़ी देर 5 मिनट होगी और ज्यादा नहीं। साइमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, चिंपैंजी में था, वो एड्स में था। तो जनरली जो हंट करते, शिकार करते थे उनका, और भूख से वो ह्यूमन बीइंग में भी आ गया। और वो 1 दिसंबर 1980 से शुरू कर दिया एड्स अवेयरनेस, क्योंकि लोग हजारों की तादाद में मर रहे थे। क्योंकि हमें लगता था, हमें पता है हमें नहीं होगा, लेकिन क्या पता कि कब किसी का जो इंजरी है कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बार्बर के पास जाते हैं, वहाँ कट लग जाता है ब्लेड का, तो आपने कहाँ देख रहे हैं कि वो दूसरा जो बंदा गया हुआ HIV पॉजिटिव है या नहीं है, वो छुपाते हैं लोग। वैसे तो इसकी जो जांच है वो क्या बोलते हैं, मुफ्त है, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए अगर जो किसी को HIV पॉजिटिव है, वो सिम्टम नहीं शो होंगे। जो HIV पॉजिटिव है वो कम से कम 8 साल भी लग सकते हैं, 8 से 10 साल, उसको कोई सिम्टम नहीं शो होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको ऐसे लग रहा है तो देयर इज नो वैक्सीनेशन। तो लास्ट में क्या है, हम लास्ट में क्लियर करते हैं कि जानकारी की बचाओ, जानकारी करें और कैसे करें, अपने लेवल पे करें, फिर ये बता सकते हैं ना दूसरों को। और तभी तो आपको मिलना है, तो शायद आप रैली के लिए भी जाएंगे, थोड़ा और पेशेंस रखनी पड़ेगी, रिफ्रेशमेंट ले लें। और आपका धन्यवाद, आप इतनी देर बैठे सुनाया कि आप और कुछ पढ़ेंगे, इसके बारे में अमल करेंगे और औरों को भी बताएंगे, और भी क्यों मतलब भी प्रिकॉशंस ले, है ना। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको बता दिया है। अभी हमारे भाषण प्रतियोगिता समापन की ओर है। जो बच्चे नारा लेखन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपने पोस्टर्स बना के लेके आए हैं, मैं आशा करती हूँ कि वो आगे अपने पोस्टर्स दिखाएं, और अगर अपने विचार रखना चाहते हैं तो रख सकती हैं। और आज से बना के ला रहे हैं, ये कितने सिंसियर बच्चे हैं, है ना, कितनी मेहनत करें। और कुमारी किरण जी, NCC के ऑफिसर श्री विनोद कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित NSS, NCC और रेड रिबन क्लब के तमाम वॉलंटियर्स का तहे दिल से यहाँ पर आज युवा एड्स जागरूकता अभियान पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना समय देकर इस पार्टिसिपेशन कर इसको सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। आज का जो विषय है, आज के टाइम में कॉमन हो चुका है एड्स के बारे में। एड्स एक वैश्विक महामारी है, जिस तरह सभी वक्ता ने कहा कि इसका आरंभ साउथ अफ्रीका से हुआ और विश्व के तमाम देशों में ये आज एड्स कॉमन हो चुका है। इस कैंपेन का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, क्योंकि युवा एक आज के समय में एक की रोल प्ले करता है, क्योंकि युवा और आप एजुकेटेड लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर एड्स के प्रति अपनी बात रख सकता है। टॉपिक में आपको विचार प्रकट करने का मौका मिलेगा, तो 100% आप इस महामारी के अंतिम या कंक्रीट बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि आपकी जो भूमिका है, क्योंकि एक नारा है युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। ठीक है, युवा ही इस देश के आने वाली भावी राष्ट्र निर्माता, नेशनल लीडर है,
और आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आप किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, बट जिस पोस्ट पे हो आप देश के लिए के योगदान से पहले आप अपने स्थानीय समस्याओं को जरूर जान लें और लोगों को जरूर अवेयर करें। तभी हमारी जो भारत राष्ट्र एक विकसित और पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा, क्योंकि इसमें युवाओं की जो भागीदारी है, क्योंकि युवा भारत युवाओं का देश है और युवा ही इस तरह की समस्या से आगे इसको रखने में सक्षम है और जागरूक करने में सक्षम है। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ। हेलो एवरीवन, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।